और सभी दोस्तों कैसे हो? अच्छे होंगे। जीआर संभव अचीवर्स में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कूलम्बिक फोर्सेस क्या होते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, किसकी वजह से। एक बार आप इसे देखिए, इसमें क्या हो रहा है देखिए आप इसे। पॉजिटिव से जो भी लाइंस है वो किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। कैसे? बाहर की तरफ। तो देखिए एक बार आप, यही तो है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं। अर्थात ध्यान रखना है, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है, बाहर। कहाँ आ रही है, बाहर। ध्यान रखना। यदि हम नेगेटिव ले लें, क्या करें यहाँ पर, सपोज करो नेगेटिव है तो जस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। क्या, अंदर की तरफ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसमें क्या करेंगे, एक ये दे देंगे, बी ये दे देंगे, सी दे देंगे, बोथ ए एंड बी, और डी दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकाली जाती है, कैसे बनाई जाती है। इमेजिनरी लाइंस है ये सभी, क्या है, इमेजिनरी लाइन है। हमने कभी देखी है, हमने ग्रेविटेशन फील्ड को भी देखा नहीं, लेकिन महसूस किया है या नहीं किया है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, देखो जो लाइंस है वो क्या हो रही है, आपको लग रही है रेडियली आउटवर्ड। कैसे, रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये कैसा चार्ज है, ये सब पॉइंट चार्जेस हैं। ये कैसा है, पॉजिटिव, वो क्या है, नेगेटिव। तो हमने कल कुछ इस प्रकार से बनाया होगा, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ये लो, पॉजिटिव से बाहर की तरफ। देखिए ये रेज कहां जा रही है, देखो ये और ये सेम है। आपको फील होना चाहिए, देखो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में। और जहां पर ये रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में होगी, जैसे यहां पर देखो, देखने की कोशिश करना आप, यहां पर इनकी डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहां पर कैसा होगा, कम होगा। जहां पर फील्ड लाइन पास में हो, क्या, जहां पर फील्ड लाइन पास में हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किसकी वजह से है, ये है पॉजिटिव से नेगेटिव। सर यदि दोनों पॉजिटिव हो तो देखिए अगेन, देखो भाई ये कैसा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें कैसे हो, कल ऐसे ही किया था हमने, ये पॉजिटिव एंड दिस विल, ये दिस भी ये पॉजिटिव। क्या ये दोनों लाइन, देखो ये दोनों लाइन, ये और ये, देखने की कोशिश करना आप, ये दोनों लाइन क्या आपस में कहीं मिल रही है, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में कहीं मिल रही है। आप कहोगे सर नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। इसमें हमने कल डिस्कस किया था, यदि ये दोनों लाइन आपस में मिलती है, ठीक क्या, यदि ये दोनों लाइन आपस में मिले, देखो कैसे, हम एक बार वह भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से
देखो ये कुछ इस प्रकार से हैं, ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेगी। कारण देखो, देखने की कोशिश करना, हमें पता है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनके जो स्पर्श रेखा होगी वहीं पर होगी। सपोज करो ये दो स्पर्श रेखाएं, दो फील्ड लाइंस है, ये क्या है, दो फील्ड लाइंस। यदि ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, आपस में काट दिया, क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, तो क्या होगा, हम इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सर इन पे टेंजेंट खींचेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, कितनी टेंजेंट आई, दो, ठीक है, दो टेंजेंट आई तो इनकी दिशाएं कितनी होगी, ऑब्वियस है दो होगी। कितनी होगी, दो। एक पॉइंट, डायरेक्शन कितनी, दो। पॉसिबल है, नहीं है। कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, तो उसका रीजन ये होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें यह बताया है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ध्यान देना आप इसमें, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास पास में होगी। और यदि हम फ्लक्स की बात करें, आगे फ्लक्स को भी बढ़ेंगे। देखो मैं बताऊं, हम कोई एरिया ले रहे हैं, इधर देखो, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। सपोज करो एक कमरा है, उसके दो गेट हैं, एक से आदमी आते हैं, दूसरे से जाते हैं, ठीक है। सपोज करो उसमें कोई प्रोग्राम है, आदमी क्या होंगे, उसी गेट से आएंगे, लेकिन क्या होंगे, धीरे धीरे आएंगे। क्या होंगे, धीरे धीरे आएंगे। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, जो एग्जिट वाला गेट खुला, उसमें से उतने ही आदमी हैं, लेकिन यदि एक साथ निकलेंगे तो वहां पर डेंसिटी कैसे हो जाएगी, ज़्यादा। कैसी, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करना, हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से कितनी निकल रही है। सपोज करो ये इस प्रकार से है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक है ये, दूसरा है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कम है। अर्थात फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रटना नहीं है, कोई एरिया है, उससे किसी टाइम में कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उसके लिए फ्लक्स होगा। क्या होगा, फ्लक्स। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, आप कहोगे सर नहीं करती। देखो कैसे, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, डायरेक्शन है। इसमें इस तरफ है और इसमें इस तरफ है। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, सर कहोगे एक में इस तरफ है, दूसरे में इस तरफ है। तो ये पॉइंट कितना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। और डायरेक्शन कितनी आई, 2, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह जो हमने पहले डिस्कस किया वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, उन पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। यदि हम उन पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें उनकी डायरेक्शन मिलेगी, 2 दिशा मिलेगी। एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव ही नहीं है। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव चार्ज हैं उसमें देखिए किस प्रकार से हैं। देखो ये क्या है, ये
प्लस पॉजिटिव चार्ज है, कैसा प्लस। तो देखिए आप, यदि ये +1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइंस कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, देखो ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी। मैंने क्या किया, जो ये चार्ज था उसको डबल कर दिया, कितना किया, डबल कर दिया, और डायरेक्शन क्या कर दी, नेगेटिव, ये कर दी। तो क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। इन दोनों में स्पष्ट हो रहा है। देखो इसमें कुछ ही रेखाएं हैं, लेकिन यदि मैं इसको ए नाम दूं, इसको यदि हम नाम ए दें, ए और बी, ये ए है और ये है बी, तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, बी में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर कितना है, 2q। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं, चार्ज पर। देखो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन्होंने लिखा है N = Q/ε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी एट फ्री स्पेस। यदि मीडियम के लिए लेंगे तो क्या होगा, अलग आएगी। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल, बहुत सिंपल है। डाइपोल क्या होता है, यदि डाइपोल की बात करें तो हम देखते हैं कि डाइपोल में कुछ इस प्रकार से होती है चीजें। डाइपोल देखो सिंपल सी बात है, आपने ध्रुवों का नाम सुना है, हम फिजिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। 2 ध्रुव है, एक है आपके उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। कितने ध्रुव है, 2 ध्रुव। कौन कौन से, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। एक ग्लोब में, यदि हम ग्लोब में देखें तो हमें पता है यहाँ पर होगा आपके उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर होगा आपके दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आपके उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। एक तरफ है आपके साउथ पोल, दूसरा है नॉर्थ पोल। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। एक यहाँ पर है, ये क्या है आपके भूमध्य रेखा, देखो इसको इस प्रकार से देखो, ये क्या है आपके भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। एक 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट ऊपर है, दूसरा 0 डिग्री अक्षांश के क्या है, नीचे है। सर ये तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, हम तो द्विध्रुव पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, वो क्या होता है, सिमिलर है, कुछ भी नहीं है। क्या इन ध्रुवों के बीच में दूरी नहीं है, है सर, ये जो भी दूरी है ये दूरी है या नहीं है, है। तो हम पढ़ रहे हैं अब डाइपोल अर्थात द्विध्रुव। ये क्या होता है, द्वि का मतलब क्या है, 2। ध्रुव क्या होते हैं, ध्रुव को समझना आप। द्वि का मतलब 2 और ध्रुव मतलब यहां पर ये दोनों क्या है, सेम होंगे। क्या होंगे, चार्ज तो क्यू होगा, यहां पर भी क्या होगा, क्यू होगा। दोनों जगह यदि हम डाइपोल की बात कर रहे हैं द्विध्रुव की, द्वि का मतलब 2, ये और ये, बिल्कुल द्वि का मतलब 2 है। एक क्यू और एक क्यू कितने हो गए, 2 क्यू। क्या ये द्वि है। अब ध्रुव मतलब अपोजिट, मतलब अपोजिट। ये कैसा होगा, ये माइनस है, ये कैसा होगा, प्लस। एक माइनस है और दूसरा कैसा है, प्लस है। ये कैसा है, प्लस है। क्या यही डाइपोल है, हाँ, कुछ इस प्रकार से ही होता है। डाइपोल का मतलब है कि ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ध्यान देना, ए सिस्टम ऑफ 2
opposite charges having ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट, एक सिस्टम है डाइपोल। एक डाइपोल क्या है? एक खुद में एक निकाय है, खुद में एक सिस्टम है, खुद में क्या है? एक सिस्टम है। कितने चार्जेस का? दो चार्जेस का। कितने चार्जेस का? दो चार्जेस का। ये टू है, अपोजिट है, ये चार्ज और ये चार्ज कितने हैं? दो हैं, आपस में क्या है? अपोजिट है। हैविंग ए स्मॉल, हैविंग ए डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगी? एक सफिशिएंट दूरी होगी। कई जगह क्या करते हैं, इस Q को, और ये प्लस Q है, ये पहले हम जो साइन कन्वेंशन लेंगे हम उसमें देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस एंड दिस इज प्लस। तो हम क्या करेंगे, हम डाइपोल जब भी देखेंगे या जब भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज के बाद ध्यान रखना हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ। किस तरफ? माइनस से प्लस की तरफ, बिल्कुल ध्यान देना है। इनके बीच में डिस्टेंस कई बार क्या करते हैं, 2D ले देते हैं और कई जगह क्या लिख देते हैं, L। ध्यान देना, इसमें क्या है कि ये डाइपोल में, जैसे कि हम यदि वाटर की आपने देखी यूनिट, वाटर को देखते हैं एक बार, वाटर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें किस प्रकार से हैं। आपने देखा H2O, क्या H2O। सर हम डाइपोल को क्यों पढ़ रहे हैं? सही है, पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। सही है, देखो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वह किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। अणु किसके मिलकर बने होते हैं? डाइपोल से। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? द्विध्रुव से। अर्थात सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल। कैसे? देखो ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। कुछ इस प्रकार से ही है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 11th में, एस्ट्रो स्ट्रक्चर कैसे होती है, H प्लस एंड O माइनस, पढ़ी या नहीं पढ़ी? हमने देखो, ये देखो सीधा सा है, ये तो पढ़ा होगा, Na प्लस है और Cl माइनस है। Na प्लस और Cl क्या है? माइनस है। द्विध्रुव में क्या है? दो होंगे, चार्ज होंगे, अपोजिट होंगे, और एक खुद में अपने आप में क्या होगा? सिस्टम होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जैसे एग्जांपल देखें तो हमने डिस्कस किया अमोनिया, CO, वाटर, अमोनिया एंड Cl। देखो भाई NCl, H प्लस Cl, चार्ज कैसा है दोनों में? इसकी बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में 1 नंबर पे आता है 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी? +1। क्लोरीन की -1। H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। ध्यान देना कि जो दोनों सिस्टम हैं उनमें क्या होगा कि ये दोनों सिस्टम में अपोजिट चार्जेज होंगे, समान होंगे, H प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार हमें पता है कि दो सिस्टम हैं, यदि कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर Q, यहाँ पर -Q, कई बार बुक्स में दे देते हैं 2D और कई बार लिख देते हैं L। जो भी याद रखना आप रख सकते हो। आपको क्या याद रखना है कि एक सिस्टम है, अपोजिट चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं? 2 है, उनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है, वो कितनी भी हो सकती हैं, 2D मानो या L मानो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, यदि हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, अब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। देखो ये क्या है, प्लस Q है, ये क्या है, माइनस Q है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। तो जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण आएगा, कितना आएगा, सीधी सी बात है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। 2a क्या है, उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, क्या, उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। देखो यदि हम एक न्यूमेरिकल करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। देखो यदि एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देखना चाहें, बहुत इजी है। मैं कह दूं कि यहाँ पर ये माइनस क्यू है, ये क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू, और ये क्या है, 2q। क्या है, ये माइनस क्यू है, ये डिस्टेंस भी मान लो l है, और ये भी क्या है, l है, ये भी क्या है, l है, और इनसे लगने वाला, और इनसे मैं कह दूं कि इनसे लगने वाला डाइपोल मोमेंट क्या हो, P, क्या हो, P। तो क्वेश्चन कहेगा कि इस सिस्टम से आने वाले डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आप कहोगे सर ये डाइपोल कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब देखो भाई, हमने क्या कहा, यहाँ पर ऐसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कितने हो गए, 2, ठीक है। इसके लिए भी ये है और इसके लिए भी ये डाइपोल बन गया और एक डाइपोल बन गया यहाँ पर। देखो ये 1 और ये 2 को क्या कर दिया, हमने तोड़ दिया, क्या कहा, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी क्या है, प्लस क्यू। इसके लिए डाइपोल क्या आएगा, P। इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, P। वापस देखो, नहीं है, सुनो, ये क्या है, माइनस क्यू, ये कितना है, माइनस क्यू। मैंने क्या किया, क्यू 2 बार लिख दिए, क्या किए, क्यू 2 बार लिख दिए। तो यहां पर भी एक डाइपोल बना, यस बना सर, यहां पर भी एक डाइपोल बना, उनका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, P आएगा, कितना आएगा, P। दोनों का डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट P, इसका डाइपोल मोमेंट P। तो मुझे बताओ इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, सर 90 डिग्री है, कितना, 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहती है, हमने अभी परसों या कल ही पढ़ी थी, F नेट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। होता या नहीं होता, पढ़ा या नहीं पढ़ा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। सारे का क्या करना है, अंडर रूट, इसका P, इसका भी P। तो P नेट कितना होगा बताइए, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PP कोस 90। कोस 90 कितना होता है, पता है या नहीं, भूल गए, पता है, कितना, 0। तो कितना हो गया, P नेट इक्वल टू 2P स्क्वायर, कितना, 2P स्क्वायर। तो P नेट कितना होगा, P नेट होगा अंडर रूट 2P। अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। क्या है, एक कोई सिस्टम है, उसमें उसके मूल बिंदु पर एक आवेश 2q है, मूल बिंदु पर आवेश क्या है, 2q, और उससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे, एक पे पॉजिटिव q, सॉरी नेगेटिव q, और इधर भी नेगेटिव q, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे माइनस QQ, और मूल बिंदु पर यदि 2q चार्ज है तो उससे आने वाले नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2P। और हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू L या Q इंटू 2A। तो P नेट कितना आ जाएगा, P नेट आ जाएगा अंडर रूट 2QL। L क्या है, जो हमें डिस्टेंस दे रखी है, ये L है। डाइपोल बहुत इजी है। देखो डाइपोल में क्या है, हमें समझना है कि एक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें 2 आवेश होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उनके बीच में सेपरेशन होगा।
उनके जो दोनों सेंटर्स हैं उनके बीच में दूरी होगी, ठीक है, उसमें हम एक कैसी क्वांटिटी है, यह सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। दिशा कैसे लेनी है? तो दिशा के लिए मैंने बताया, दिशा कैसे होगी भाई, कहाँ से कहाँ जाएंगे, -2 प्लस, कहाँ से कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ ही जाना है, ध्यान रखना है। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, या किसी आर्बिट्री पॉइंट पर कितना होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपने वेक्टर फॉर्म, हम एक बार वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाली। E इक्वल टू हमने क्या लिखा, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू यह है Q नॉट। सर ये कैसे आई, रिकॉल करा देता हूँ एक बार, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया किसी पॉइंट चार्ज पर, किसी टेस्ट चार्ज पर या पॉइंट चार्ज पर किसी पड़े हुए सोर्स चार्ज की वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से उस पर एक फोर्स महसूस होगा। तो उस सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स हो रहा है, यदि हम उसमें जो हमारे पास टेस्ट चार्ज Q नॉट है उसका डिवाइड कर दें, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन Q नॉट। F कितना था, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू में लिख दूँ 1 अपॉन Q नॉट। ये क्या होगा, इससे कट गया, बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, ये था मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इकाई सदिश क्या होता है, रटा दूंगा बोल बोल के। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू K Q बाई आर क्यूब इंटू आर कैप। कई बार आपको लगता है किताबों में आर क्यूब कहाँ से आ गया, आर क्यूब तो कहीं आता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आर क्यूब कहाँ से आया, हमने इसके लिए इकाई सदिश से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसकी दिशा निकालनी थी। इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में सीधा सा है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन गलत है, क्या दे देंगे, यहाँ पर एक को हटा देंगे। कुछ इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कल पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, और किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कितना होता है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी कल जितना पढ़ा दिया एक बार रिवाइज करो। हम कल एक नई कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।